गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो मेजर टॉपिक है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ सर्कल टेंजेंट फॉर्म। क्या सा फॉर्म? टेंजेंट फॉर्म। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम जो बनाते हैं, कोई भी अगर इक्वेशन है, समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ जो गौर से, कि अगर कोई इक्वेशन बनाना है जो कोई मैं एक पॉइंट देता हूँ, क्या देता हूँ? एक पॉइंट देता हूँ। किसका? सर्किल पे। कोई क्या? सर्किल पे। तब वो उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? जैसे सर्किल में टच करता हुआ निकल जाए, मैंने स्पर्श करता, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी पे टच किया, स्पर्श करता हुआ निकल जाएगा। तो उस पॉइंट पे के द्वारा के एक सर्किल का पर टेंजेंट का इक्वेशन, मैंने टेंजेंट क्या? एक लाइन है। टेंजेंट क्या? एक लाइन है। तब आपको उसका इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा? जैसे ए पन को सर्किल है, देखिएगा ये सर्कल है जिसका सेंटर दिया होगा, सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा। ए मेरे को पॉइंट है, ए क्या है? पॉइंट है, जो क्या करता है? टच करता हुआ निकल जाता है। क्या? x1 और y1। ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट का एक x1 और y1 है जो टच करता हुआ निकल जाता है। तब उस केस में अपन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा वो बताने जा रहा हूं। ठीक है? अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल दो फॉर्म था, जनरल फॉर्म था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म था जिसका नाम था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ कि ए यहाँ पर सेंटर था, वहाँ भी सेंटर निकालना रहता था, मैंने नहीं रेडियस था। ए क्या है? यहाँ पर रेडियस है, सेंटर क्या है? 0 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो अब जो इक्वेशन एक जनरल फॉर्म में है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fc प्लस c इक्वल टू 0, तब उस केस में उसका सेंटर पता कर देंगे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y का बाई 2 करके हम लोग सेंटर निकाल लिए थे। क्या निकाले थे? सेंटर निकाल लिए थे। तब हम ए फॉर्म को निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? ए फॉर्म। एक फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक दो फॉर्म है। मतलब हमको तीन इक्वेशन, मैंने तीन टाइप से निकालते हैं। पहला, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो पॉइंट फॉर्म में रहता है, मतलब पॉइंट फॉर्म मतलब कितना? x1 और y1 रहेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक मतलब फॉर्म कि x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू अपन को a sin थीटा हो जाएगा। ए भी x1 है और y1 पॉइंट है, ऐसा नहीं कि दूसरा है। ए भी एक्सिसी, ये मेन यही है। और स्लोप फॉर्म, स्लोप मतलब उसमें एम हो, जिसको बोल रहे स्लोप मैंने यही हो, स्लोप मतलब tan थीटा, और जिसको में रेडियस से रिलेशन होता है। किससे होता है? रेडियस के से होता है। तो अब हम 1 by 1 चलते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। कब? मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल का टेंजेंट पे कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन जो निकलेगा हम वो बताने जा रहा हूँ। क्लियर? चलता हूँ। पहला आपको है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट पहला क्या बताया था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म्स। वो पॉइंट फॉर्म क्या है? x1 एंड y1 है। इधर क्लियर? x1 y1 है। क्लियर है? तब x1 और y1 के अगर है तो उसको हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कोई मेरे को एक क्या है, अपन को क्या लेता हूँ? शेप लेता हूँ सर्किल में। क्या लेता हूँ? सर्किल में। ये सर्किल है, ठीक है, ये बनाया, सर्किल है, सर्किल में क्या करेंगे? पहले हम लोग शेप एक ले लेते हैं सर्किल का, एक बना लिए। ठीक है, ये बना लिए, जिसका हम लोग क्या कर देंगे? एक टेंजेंट
एक सेंटर जिसको बना देंगे, सेंटर का मतलब माइनस जी और माइनस एफ है, जिस पे एक एक मतलब क्या करता है, टच कर जाता हुआ निकलता है। जैसे पी पॉइंट है x1 और कितना y1 ले लिया, ठीक है। ये मेरा सर्किल का सेंटर जिसका रेडियस भी होगा ही r ले लो। तो इक्वेशन ऑफ जो सर्किल आप जानते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। इक्वेशन ऑफ सर्किल यही होता है, यही होता है ना। क्या क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, पक्का। तब चलते हैं 1 बाई 1। क्या करते हैं, इसका सेंटर क्या हो गया, माइनस जी माइनस एफ। तो रेडियस पता है आपको क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब आपका सेंटर सर्किल का माइनस जी और माइनस एफ है, तब उस केस में रेडियस मेरे को आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। यानी इक्वेशन ऑफ जो सर्किल यहाँ पर से जो है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इस सर्किल, इस एक मान लो ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है, इसका पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या हुआ, दिया हुआ है। अगर मेरे को इस एलिमेंट का लाइन का अगर स्लोप पता चल जाएगा, तब क्या मेरे को निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो क्या है, टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यानी मेन मोटो मेरे का हम लोग का है कि इसका, किसका, इसका क्या करना है, अपन को क्या करना है कि इसका स्लोप निकालना, स्लोप फाइंड करना, स्लोप फाइंड करना। इधर क्लियर। तो स्लोप 3-4 तरीके से निकालते हैं, लेकिन जो पहला जो बेसिक बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, आपको आ जाएगा समझ में। इसको क्या करो, इसको क्या कर दो, इसको, इस बंदे को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर दिया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। इधर क्लियर। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई कितना, डी वाई इंटू कितना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g डी एक्स वाई कितना, डी एक्स प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी सी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। वहां भी चलते हैं, यानी ये 2x बन जाएगा, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा प्लस 2g इंटू 1 हो जाएगा, ये 2fy, सॉरी 2fy नहीं होगा, 2f डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी वाई के एक साथ कर दो। क्यों, डी वाई बाई डी एक्स तो टेंजेंट होता है एट किसी पॉइंट पे। क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होता है, एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट होता है। यानी 2y प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2, इस सब को इधर ले जाओ, x प्लस g। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ प्लस में था, यहाँ भी प्लस, उस जले गया माइनस हो गया। अब यहाँ से 2 जब कॉमन लेगा तो इसका मतलब यहाँ से भी 2 लेना होगा मेरे को। यहाँ से देखिए यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 ले लेता हूँ कॉमन। तो 2 जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पर देखिएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या बच गया मेरे को, बताइएगा, माइनस एक्स प्लस जी बाई कितना, बाई प्लस कितना एफ हो जाएगा। एट ए पॉइंट कितना है, एट ए पॉइंट x1 और y1 है। तो यहाँ पर जो डी वाई बाई जो dx हो जाएगा माइनस x1 प्लस जी प्लस y1 प्लस एफ हो जाएगा। मेरा क्या निकला, एट ए पॉइंट x1 y1 पे जो उसका लाइन का है जो स्लोप निकल गया, क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। यहाँ पर यही तो स्लोप निकला।
और एक अगर कोई लाइन है उसका पॉइंट पता है तो स्लोप पता है, तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकलेगा? और इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा वही तो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ जो यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट हो जाएगा, बताइएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई माइनस बाई वन, स्लोप पता है मेरे को, माइनस x1 प्लस g1 बाई वन प्लस एफ x माइनस कितना हो जाएगा x। जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा मेरा, रिक्वायर्ड जो आपको जो सर्किल का इक्वेशन में जो एग्जैक्ट जो टेंजेंट फॉर्म है, जिसको इसको सोल्व करेंगे ना, क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो इसको आएगा x1 x प्लस बाई वन बाई प्लस जी x प्लस x1 प्लस बाई प्लस एफ बाई प्लस बाई वन इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट आपका आएगा आंसर। क्लियर है? जो ए वाला बना है, क्या बोला हुआ है? ए वाला बना है। इधर क्लियर है? समझ में आया कि हमने क्या किया? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को पहले क्या किया? पहले सर्किल का इक्वेशन लिखा, फिर एट इसको डिफ्रेंशिएट किया किसके लिए? स्लोप को फाइंड करने के लिए। देखो मैंने स्लोप को फाइंड किया, यहाँ पर डी बाई डी एक्स मेरा निकल गया। निकलने के बाद जब मैं इक्वेशन ऑफ जो सर्किल, इक्वेशन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, ये इक्वेशन ऑफ जो लाइन निकाला, स्ट्रेट लाइन ही तो क्या है मेरा? इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन उसका निकाल लिया तो उसका निकल जाएगा। देख लिया? पक्का? यस या नो? तो जब इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट निकलेगा सर्किल का, याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा जो बाई माइनस बाई वन। क्या था इसका? देखिएगा क्या था यहाँ पर, माइनस क्या था जी? माइनस x1 प्लस, क्लियर है? क्लियर है? मैंने माइनस x1 प्लस जी बाई वन प्लस एफ, एक कितना हो जाएगा? x माइनस x1, x माइनस x1, क्लियर है? x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब डायरेक्ट इसको बनाएंगे, इसको अपने फॉर्म में, तो x1 बाई वन प्लस जी x प्लस x1 प्लस एफ बाई प्लस बाई वन इक्वल टू सी। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, जो हम लोग आपको एट ए पॉइंट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? अब इसी का अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? किसी भी इक्वेशन को बने टेंजेंट अगर पता है तो उसका नॉर्मल, उसका जस्ट उसको ऊपर जाएगा। जैसे अगर ये मेरे को सर्किल में ये टच किया तो ये L1 है जो टेंजेंट है, एल टेंजेंट का है। क्या है? टेंजेंट का। इसका मतलब इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा, माने L2। तो ये दोनों का एक पर लाइन जो बनेगा क्या? 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका जो स्लोप है, इसका मतलब टेंजेंट का जो LT का, टेंजेंट का जो स्लोप है M1 मान लो इसको, माइनस कितना? x1 प्लस जी और कितना? बाई वन प्लस एफ है। यही है। अगर है तो इक्वेशन ऑफ जब इसका जो एम मान लो स्लोप ऑफ इसका हो गया टेंजेंट का, तो इसका मतलब नॉर्मल का भी स्लोप होगा। तो नॉर्मल का स्लोप n मानते हैं, तो इसका मान लो m2, तो इसका मतलब यहाँ पर विथ निगेटिव साइन m1 होगा। क्यों? क्योंकि m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर होता है, अगर स्लोप एक L1 है, मान m1 एक m2 है, m1 है जो एक लाइन का है और m2 एक मैंने उसका नॉर्मल पर निकाला, दोनों का प्रोडक्ट का -1 होता है, -1 होता है। यानी जो यहाँ पर m2 जो हो जाएगा -1 बाई m1। m1 कितना है मेरे को? m1 बताइए। m1 मेरे को पता है, माइनस कितना? x1 प्लस जी बाई कितना? बाई वन प्लस एफ।
तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, यानी m2 जो हो गया यानी कितना हो गया y1 प्लस एफ बाई कितना x1 प्लस कितना g। ये मेरा क्या हो जाएगा नॉर्मल का बन जाएगा। ये नॉर्मल का स्लोप हुआ, किसका हुआ नॉर्मल का। लेकिन हम लोग को निकालना है क्या उसका इक्वेशन, क्या निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा y माइनस y1 1 बाई माइनस साइन डी वाई डी एक्स, जो ये बताया x माइनस x1। तो इसका जो स्लोप इसका जो मैंने निकाला इसका, तो यानी कितना हो गया y माइनस y1 माइनस क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स बताइए माइनस x1 प्लस g बाई y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1, यानी ऊपर नीचे हो जाएगा, ये चला जाएगा, ए वाला था ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा y1 प्लस एफ, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, एफ g1 प्लस सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर x क्या हो जाएगा x1 प्लस g x माइनस x1। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म हो गया। क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। जब जनरल इक्वेशन कोई सर्किल है तब इसके बाद जो बताएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रहेगा। पहले इस पे हम एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, वो क्वेश्चन कैसा होगा वो मैं बताता हूँ। इधर क्लियर समझ में आ गया कि कैसे नॉर्मल फॉर्म बनाया जनरल फॉर्म बनाया। इसके पहले हम लोग क्या टेंजेंट फॉर्म में बताया कि टेंजेंट फॉर्म का इक्वेशन ऐसे होता है, यहाँ पर स्लोप दे के पुट किया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो मेरे को x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 इक्वल टू c हो जाए, माने जीरो हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। इससे केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। अब जो आगे चल रहा हूँ इसका इक्वेशन पे चलेंगे। कहता है क्या क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट 23 इफ इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। समझिएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ जो सर्कल हमको दे दिया है, क्या दे दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया है। क्या सर्कल है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर, क्या है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बताइएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी 2gx नहीं है जी, देखिए गौर से क्या है 8x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेगा डिफरेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पर dx स्क्वायर इतना लिखेंगे, dy स्क्वायर बाई dy लिखेंगे इंटू dy बाई dx हो जाएगा यहाँ पर प्लस 8 dx अपॉन dx माइनस 6 dx बाई dx प्लस d5 बाई कितना dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस 2y dy बाई dx प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 6 dy बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बाई होगा भाई, बाई होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ बाई होगा आपका है ना। चलिए बाई यहाँ पर हो जाएगा, चलो बाई डी वाई कितना हो जाएगा dx, इसका तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 2y डी वाई dx प्लस 8 माइनस 6 डी वाई dx इक्वल टू 0, यानी 2y डी वाई dx माइनस 6 डी वाई dx इक्वल टू, जो डी वाई dx वाला नहीं है वो राइट साइड भेज दो, मैंने कितना माइनस 2x हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, यानी डी वाई जब dx कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 6,
इजकल टू -2x, -2 कॉमन ले लो तो x प्लस कितना हो जाएगा 4। यानी यहां पर जो dy/dx बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, यहां पर इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां पर -2x + 4 अपॉन 2y - 6। तो dy/dx क्या हो जाएगा, -2x + 4, 2 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो y - 3 हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी जो dy/dx से हो गया वो -x + 4 अपॉन y - 3 एट ए पॉइंट, मेरे को पॉइंट क्या है यहाँ पर 2, 3 पे निकालना है। किस पे निकालना है, 2, 3 पे। किस पे निकालना है, 2, 3 पे। तो जो स्लोप निकल जाएगा 2, 3 -2 + 4/3 -3 आ गया। बड़ा धन चक्कर आ गया भाई। यहाँ पर पॉइंट ले लो, सुनो पॉइंट, यहाँ पर मैं डिफरेंट ले लेता हूँ पॉइंट। यहाँ पर आप 4 ले लीजिए क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए मैं 4 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 4। क्या लेता हूँ जी, 4 ले लो पॉइंट। क्या ले लेता हूँ, 4 ले लिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी m इजकल टू -6/1 यानी -6 हो गया। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y - y1 dy/dx मतलब m x - x1 dy/dx मेरे एट द पॉइंट 2, 4 पे क्या आया, 2, 4 पे -6, यानी y - y1 कितना है 4 है, यहाँ पर -6 x1 कितना है 2। दोनों को सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, ये -6 आ गया, इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, -6 और a कितना हो जाएगा, a + y रहेगा, y, ठीक है। ये -4 है, इधर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 में से यहाँ पर आ जाएगा -16 इजकल टू 0। ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट 2, 4 है, क्या है 2, 4 पे, जिसका स्लोप -6 आया। अगर परपेंडिकुलर इक्वेशन का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सॉरी नॉर्मल इक्वेशन को, किसी भी अपन को सर्किल पे अगर वो टेंजेंट मैंने वो क्या है, सर्किल पे नॉर्मल है, टेंजेंट का ही निकला, तो नॉर्मल में क्या हो जाएगा, स्लोप उसका चेंज हो जाएगा, निगेटिव है तो डिवाइड होकर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जब हम आपको क्या निकालेंगे बताइएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल जब फॉर्म होगा तो m मेरा उसका -6 आया था, तो इसका m कितना हो जाएगा, -1/-6, यानी ये दोनों कैंसिल आउट, यानी जो m हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बोलिएगा, y - y1 dy/dx x - x1। इधर क्लियर, यही होगा ना, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है। इसका स्लोप ऐसे निकाल दिया। अब जब तो y - y1 कितना 4, y - y1 4, उसके बाद कितना है, इसके बाद ये तो 1/6 आया, x माइनस कितना 2, यानी कितना 6/-24 इजकल टू x - 2। इधर जाएगा तो x - 6/, इसको सबको इधर भेजता हूँ, +22 इजकल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल एट रे पॉइंट 2, 4 पे, जिसका इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरे को क्या है, ये है। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है मेरे को, ये है। क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है। क्लियर है, समझ में आया। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है। सेंटर इसका क्या हो गया, -4 और कितना 3 था जब ये इक्वेशन बनाया नॉर्मल में, और ये अपना इक्वेशन क्या बनाया टेंजेंट में। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं बताता हूँ। अगला इसी में आप लोग को जैसे यहाँ पर अगर है ना, तो बताने जा रहा हूँ जो जैसे एट ए पॉइंट सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल 5y स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट 1 पर है। इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है और आपका फॉर्म, मतलब ये टेंजेंट नॉर्मल है क्या, टेंजेंट नॉर्मल है क्या, एक लाइन है जो सर्किल पे टच करता हुआ उसका सर्किल पे टच करने के बाद उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल आ जाता है, उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट फॉर्म बताया। क्या पता है, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट फॉर्म। अब जो बताने जा रहा हूं याद रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये भी एक पॉइंट ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ और चीज है, ये भी क्या एक पॉइंट ही है, बट इसमें वो पॉइंट x1 जो y1 था वो फिक्स था कि यहीं पर रहेगा, लेकिन यहां पर भी फिक्स है, लेकिन वो एंगल किससे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मतलब जो मेरे को पॉइंट जो होगा वो a cos थीटा एंड y sin थीटा से होगा, a cos थीटा और y sin थीटा से होगा। उसको मैं जनरल फॉर्म में बताया, यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म बता रहा हूं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब स्टैंडर्ड है, इसका मतलब इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड में जो होगा, जिसका वो उसका मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यानी इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इस सर्किल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये, मतलब इक्वेशन ऐसा बनेगा इसका, यानी यहाँ पर इसका रेडियस ए हो गया और इसका सेंटर 0 0 हो गया, और एट पी जो पॉइंट है वो ए कॉस थीटा और कितना है ए साइन थीटा। इस केस में आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल को निकालना है, क्या करना है, निकालना है ना। कितना अच्छा है, पहले मैंने x1 और y1 दिया, अब बोला नहीं चेंज कर भाई, क्या चेंज कर, एंगल से कर दे, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डाल दे। तो यानी अब यहाँ पर किसी भी केस में कुछ भी हो जाए, आपको स्लोप चाहिए, पॉइंट वो अपने आप दे दिया है, कौन इक्वेशन का जो है बोला है, देखो इक्वेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब ए दे दिया, और इसका मतलब अगर मैं डी वाई डी एक्स करके या स्लोप किसी तरह से मैंने निकाल दिया, उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। ये देख क्लियर, चलते हैं। यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा प्लस कितना डी वाई स्क्वायर वाई कितना डी वाई, और ये कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी ए स्क्वायर वाई कितना डी एक्स, यानी 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना -2a, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया -2a बाई कितना 2y, ए से कैंसिल, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना, बोलिए। अरे भैया यहाँ पर 2x है, ये नहीं है, ये क्या था x था, क्या था x, यहाँ पर क्या था x, ये रेड में नहीं चलेगा, 8 ऐसे चलेगा। देख क्लियर। अब चलता हूं तो ये गया तो माइनस कितना x और y आ गया। एट ए पॉइंट क्या है मेरे को, एट ए पॉइंट, पॉइंट बताइए, एट ए पॉइंट a cos थीटा और कितना a sin थीटा, यानी ये बंदा x के जगह पर जाएगा और ये बंदा y के जगह पर जाएगा, यानी डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स क्या है बाबू, यानी यही तो स्लोप है। हमने क्या बोला, यही तो क्या है, यही तो स्लोप है, यानी कितना हो गया -a, बोल दे भाई
एक्स ए कॉस थीटा और कितना हो गया ए साइन थीटा। पक्का ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा माय डियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट बाई माइनस बाई वन डीवा बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। इधर क्लियर। अब बताओ x1 बाई वन क्या है, मेरे को वो पुट कर देगा, ये मेरे को पता है, ये यहां से ले आएगा। x1 बाई वन है, पुट करते हैं तो बाई माइनस ए साइन थीटा इंटू डीवा बाई डी एक्स कितना मेरे को निकाला था, देख के देख कहाँ था, यहाँ देख, यहाँ देखो, यहाँ निकाला था, नहीं माइनस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस क्या ए कॉस थीटा हो गया। इधर क्लियर। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ए साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इससे मल्टीपल करेंगे तो ए कॉस थीटा एक्स हो गया माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्लियर। इतना मेरे को आ गया, इतना मेरे को आ गया यहाँ पर, है ना। चलते हैं, यानी अब मैंने क्या बोला, x कभी भी निगेटिव नहीं रहता, तो इसको इधर भेजते हैं तो कितना हो गया a cos थीटा x प्लस यहाँ पर a sin थीटा बाई, उस साइड चला जाएगा, a वाला उस साइड चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्लियर। इतना आने के बाद अब देखो यहाँ से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ से बताइएगा मेरे को। देखिए ए कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा बाई इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लेता है, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए बंदा क्या बन गया मेरे को वन, वो बंदा क्या बन गया, ए बंदा मेरे को क्या बन गया वन। तो अगर वे वन बना, समझिएगा वन बना, तो यानी यहाँ से अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, समझिएगा, बताइए, तो ए कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा बाई इक्वल टू ए, यहाँ पर ए स्क्वायर बचा। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ भी ये कॉमन है, यहाँ भी ये कॉमन है, कॉमन लेकर उड़ाते हैं, तो यानी कितना हो गया कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा बाई इक्वल टू ए। यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कब, जब मेरे को पॉइंट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा था तब, और इसका मैंने यहाँ से स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद पॉइंट पुट किया तो मेरे को स्लोप ए आ गया। और किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, जो कि मैंने इक्वेशन को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यही मेरे को आ गया आपको टेंजेंट फॉर्म ऑफ एट ए पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा या घटेगा वैसे उस इक्वेशन में चेंज होते चला जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल का भी होगा इसका इक्वेशन। तो नॉर्मल में यहाँ तक तो मैं सेम रखूँगा, बाकी ऑपरेट करता हूँ। क्लियर है। नॉर्मल में देखिए क्या करेंगे, नॉर्मल में के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल के लिए। क्लियर है। नॉर्मल को कैसे निकालेंगे देखता हूँ, देखिएगा। हमने क्या बोला, नो ओ नो, है ना, ए है, यही है ना, नहीं ये तो नहीं था, ये लगता है। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताता हूँ कैसे बनेगा, जो है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म एट ए पॉइंट ए कॉस थीटा और कितना है ए साइन थीटा है। इतना अपन को है दिया हुआ है कि आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, जिसका आपका नॉर्मल जो फॉर्म है इतना है ना। चलिए तो सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल दे दिया मैंने। देखा यहाँ जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, r इजकल टू a है, एट ए पॉइंट यहाँ पर जो लिया है, जो टच करता हुआ निकल रहा है, जिसका आपका इस पे जो निकलेगा वो नॉर्मल का, जिसका a cos थीटा और कितना है a sin थीटा है, a आपका नॉर्मल का है वैल्यू दिया हुआ। चलते हैं आगे भी इसको देखते हैं क्या होता है ना, देखता हूँ। यानी इसका हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बाई स्क्वायर बाई कितना डी वाई, डी बाई वाई कितना डी एक्स इजकल टू डी ए स्क्वायर बाई कितना डी एक्स होगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यानी 2 से 2 उड़ा देते हैं, इसको उड़ा दिया, यानी बाई डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा वो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई बाई। एट ए पॉइंट क्या है मेरे को यहाँ पर बताइए, एट ए पॉइंट ए कोस थीटा और कितना ए साइन थीटा है या नहीं है, वैल्यू रख देते हैं। यानी जो m बन गया मेरे को डी बाई डी एक्स ही तो एट ए पॉइंट पे स्लोप होता है, यानी माइनस ए कॉस थीटा और कितना ए साइन थीटा। ए मेरे को स्लोप निकालना है किसका, जब उस लाइन पे टेंजेंट है तब। तो इसका मतलब नॉर्मल किसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल का यानी कितना रेसिप्रोकल ऑफ डी बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, यस या नो, रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव विथ निगेटिव साइन क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी जो स्लोप निकलेगा m डैश यानी 1 बाई कितना हो जाएगा जी माइनस ए कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा, ए से कैंसिल कर दिया, यानी जो m डैश निकल जाएगा ए साइन थीटा बाई कितना ए कॉस थीटा, इसको भी उड़ा देते हैं तो यानी m डैश इजकल टू साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा। अब चलता हूँ, अब क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिएगा, y माइनस वाई वन एम डैश एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। वैल्यू को पुट करते हैं, क्या करते हैं पुट करते हैं, कैसे तो ऐसे देखिएगा, y माइनस वाई वन कितना था, वाई वन बताइए, वाई वन मेरे को वहाँ से देखिए वाई वन कितना है जी ए साइन थीटा है, चलिए जी बहुत अच्छा है। एम कितना आया था साइन थीटा, वाई कितना कॉस थीटा आया था, चलिए ये भी बहुत अच्छा है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस कितना, x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए ए साइन थीटा, इसी को सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट को पुट करते हैं सोल्व करते हैं आ जाता है मेरे को। क्लियर है या नहीं क्लियर तो बताइए, ऐसे पुट करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑटोमेटिक ये टेंजेंट आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा टेंजेंट एट ए नॉर्मल फॉर्म में या इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। क्लियर है, हमने क्या बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कैसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो मैं बताता हूँ। इसके बाद इस पे हम क्वेश्चन बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ। मेरा क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, चलिए आगे चलता हूँ। तो निकालना है आपको फाइंड आउट, क्या करना है फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट नहीं है, एट ए पॉइंट नहीं लेना है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या है फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, सेकंड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 49 है। थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 625 है। फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2 है। फोर्थ, फिफ्थ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 7 है। एट ए एंगल पाई बाई 2 है, सॉरी पाई बाई 4 ले लीजिए, कर लीजिए पाई बाई 4 एंगल लीजिए। एक मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं, जो देखिएगा। हमने क्या बोला यहाँ पर बताइएगा, है ना। यहाँ पर सर्किल का इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना 100 है। क्लियर, देखते जाइएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे, एक्स। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बाई वाई स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी 10 का स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी 2x प्लस 2y डिवा बाई डी एक्स इजकल टू 0, यानी 2y डिवा बाई डी एक्स इजकल टू कितना 0, यानी डिवा बाई डी एक्स यहाँ पर सॉरी x जाएगा यहाँ पर -2x हो जाएगा, यानी डिवा बाई जो dx हो जाएगा -x/y, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, ए कॉस थीटा और कितना ए साइन थीटा, यही है ना, यही है। अब यहाँ पर थीटा कितना है π/4, तो ए मेरे को कितना यहाँ पर है, यहाँ देख बताइए, ए मेरे को 10 है, मैंने ए इजकल टू 10 हो गया यहाँ पर 10, तो मैंने 10 cos π/4 और 10 साइन कितना π/4 डिवा बाई डी एक्स इजकल टू -10 cos π/4 बाई कितना हो जाएगा 10 साइन π/4, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। cos π/4 भी 1/√2 होता है और ये भी क्या होता है 1/√2 होता है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बच गया मेरे को -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई माइनस बाई 1, नहीं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते थे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इजकल टू, ये भी कर सकते थे हम लोग। कैसे, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, ए भी सही है, स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, π/4 रखेंगे ना जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/√2 और कितना 10/√2, यहाँ से भी पॉइंट निकल गया। इक्वेशन ऑफ टेन यहाँ से जब निकालूंगा तो बाई माइनस बाई 1 एम एक्स माइनस x1 से निकल जाएगा, स्लोप पता टेंजेंट। यहाँ पर अगर थीटा आप बताए थे कि फार्मूला ये होता है, बताया था ना, तो डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते थे, एक्स कॉस π/4 प्लस वाई साइन कितना π/4 इजकल टू ए मतलब 10। ए मेरा कितना है, जो सर्किल का है वो कितना ए है 10, ए कितना मेरे को 10 है। अब यहाँ पर π/4 का वैल्यू रखेंगे, तो π/4 का जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, x/√2 प्लस y/√2 इजकल टू 10। दोनों को सोल्व करेंगे तो x प्लस y इजकल टू 10√2 हो जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका किसका, जब मेरे को वो एंगल π/4 बना रहा है, इस सभी में π/4 बना रहा है, तब आपको निकालना है कि इसका टेंजेंट का और नॉर्मल का क्या होगा। तो नॉर्मल का ही बताए थे, नॉर्मल का उसका रिसिप्रोकल हो जाएगा, स्लोप बन जाएगा यहाँ से, यानी यहाँ पर बाई माइनस बाई 1 माइनस 1/m x माइनस x1 हो जाएगा, यहाँ से भी बना सकते हैं, देख लिए। तो ऐसे टेंजेंट और नॉर्मल को निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ क्या हो गया नॉर्मल हो गया। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है। अब जो बताने जा रहा हूँ गौर से समझना, जो बहुत मेजर पॉइंट है कि आपको अगर ये जो है ना स्लोप फॉर्म में रह जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म,
इन सर्कल, क्या है सर्किल का, सर्किल में वो स्लोप फॉर्म में रहे, तब कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेगा। बड़ा विचित्र है कहानी। पहले मैंने पॉइंट बताया कि x1/1 है, फिर उसको एंगल से घुमा दिया कि a sin थीटा a cos थीटा है, तब उस केस में हमने ऐसे निकाला। अब बोलता है नहीं, अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ सर्किल का, बिल्कुल दे रहा है, और एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देता हूँ। तो जो एक सर्किल का, जैसे सर्किल का इस सर्किल का ऐसा है, इसका एक इक्वेशन जो टेंजेंट दे रहा हूँ y = mx + c, तो यहाँ पर भी तो एक टेंजेंट बनेगा, और इसका सर्किल का अपना एक सेंटर भी होगा। तो इसका मतलब सेंटर मान लो c 0 0 है, तो इसका मतलब ये x² + y² a² है। तब उस केस में इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, c न रह के कुछ और चेंज होगा, तब उसका वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मेरे को ये करेगा। अगर a मेरे को पता हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ a m के फॉर्म में, मैंने c को हटा देना है, और किसके जब स्लोप बोला है, क्या यहाँ देखिए बोलिएगा, देखिए स्लोप बोला है कि स्लोप में अगर रह जाए, क्या रह जाए स्लोप में, तब आपको बताना है कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। ये क्लियर, समझ में आया। तो चलते हैं अब आगे, आपका इसके इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए जैसे बनाता हूँ, है ना। चलिए क्या हम बनाएंगे देखिएगा, देखते रहिए। अब चलता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + y² = a²। क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या होता है जी, बोलिए। x² + y² = a², ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, mx + c = सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं, यानी x² + y² = a², यानी x² mx + c² = a² है, यानी x² + m² x² + c² + 2mcx नहीं, और प्लस तो नहीं आएगा जी, यानी कितना हो गया यहाँ पर = 0 नहीं, ए आएगा, ए यहाँ पर ए जो बंदा है बैठा हुआ, ए मेरे को आएगा, तो -a² = 0 चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर एक बात है, क्या है कि ये जो x² है, देखिएगा a² ए वाला x², गौर से देखिएगा x², और यहाँ पर जो x² है, देखिए यहाँ पर जो x² है, यहाँ पर x², यानी दोनों कॉमन हो जाएगा, यानी 1 + m² क्या बन गया, x² बन गया, 2mcx + c² - a² = 0। गौर से देखिए यहाँ पर x² x कांस्टेंट है, यानी x में क्या क्वाड्रेटिक है, x में क्या क्वाड्रेटिक है ना। चलिए अगर ये x में क्वाड्रेटिक है, एक बात बताता हूं, इसका मतलब सर्किल बना तो रियल होगा, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, बट इमेजिनरी नहीं हो सकता। यानी यहां इसका जो d जब निकालूंगा तो > 0। ये d क्या होता है, b² माइनस कितना 4ac > 0 होता है। तो यहां पर b कितना है, a मेरे को b हो गया, a मेरे को क्या हो गया, नहीं a हो गया, a b हो गया, और a c हो गया, ठीक है। तो मतलब b² - 4ac = क्या 0, रियल मतलब टेंजेंट है। अगर ग्रेटर देन हो गया तो सर्किल के अंदर हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, नहीं लेस देन हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो टच ही नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि उस सर्किल पे टच करता हुआ निकल जाएगा कंडीशन पे। देख क्लियर,
है ना। देखो अगर मैं अंदर लिया तो सर्किल पे टच नहीं करेगा, इनसाइड हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन लिया तो आउटसाइड हो जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं सर्किल पे टेंजेंट को टच करते हो, टच करना है। तो इसका मतलब टच कर रहा है, तो इसका मतलब इक्वल टू 0 ही रखना होगा। तो 0 किया तो बी बोले तो बी कितना है मेरे को 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल करते हैं, क्या करते हैं मल्टीपल, दैट सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका काम खत्म, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, यानी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना 4a स्क्वायर, 4 कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 कितना है जी a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर 0, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4c स्क्वायर, सबको इधर भेजो, सबको इधर भेजता हूँ, ये भी प्लस ही होगा जी, है ना। तो यहाँ पर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी c जो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर, a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी c इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी c इक्वल टू a प्लस माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए स्लोप फॉर्म, यानी जब मेरे को इसका मतलब ए निकल गया मेरे को, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y इक्वल टू बोलिएगा y इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए mx प्लस कितना प्लस माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ आपका क्या निकल जाएगा टेंजेंट निकल जाएगा, टेंजेंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा टेंजेंट निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा टेंजेंट एट ए क्या स्लोप फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए स्लोप फॉर्म। देखा मैंने क्या किया यहाँ पर उसका इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को इसके साथ सोल्व किया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद मेरा एक कंडीशन आया, एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया, एक्स में क्वाड्रेटिक आने के बाद फिर मैंने इस पर कंडीशन लादा कि ग्रेटर देन लेस देन तो नाम ही मत लो, क्योंकि सर्किल की जैसी ही वो लाइन अंदर आएगा और टेंजेंट बनेगा ही नहीं, सर्किल के बाहर आएगा तब भी नहीं टेंजेंट बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको जीरो करेंगे तब उसको टच करते हुए निकल जाएगा, यानी ये आपका कंडीशन है। जो सी जब पता हो गया एम पता है तो क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा ही नहीं निकलेगा। इधर क्लियर, तब ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है, चलते हैं। चलिए कहता है कि फाइंड आउट, क्या करता है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड जो लाइन है क्या है लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। समझिएगा एक लाइन है ए लाइन है और एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है, उस केस में बोलते हैं कि उसका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, माने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होगा। क्लियर है, चलिए इसका मतलब पहले हम इस बंदे को ऑपरेट करता हूं कि इससे हमको दोनों को सोल्व करने पर पॉइंट क्या आता है, सी क्या आता है, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है, क्या जीरो है, जीरो है ना जी। इसका मतलब इसके यहाँ पर जो निकलेगा तो x प्लस वाई
यहाँ पर c इक्वल टू 0 ले लो। अब इक्वेशन क्या बताया था कि y इक्वल टू कितना, mx प्लस माइनस कितना रूट ओवर a1 प्लस m स्क्वायर। बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 के स्क्वायर। बताइएगा यहाँ पर तो a इक्वल टू कितना है 3। स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं m इक्वल टू, तो माइनस बताए थे कोफिशिएंट ऑफ x है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कितना कोफिशिएंट ऑफ बाई, यानी कितना हो गया m इक्वल टू बताइए -1 a1 मेरा हो गया बाई कितना 1, यानी कितना हो गया -1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलिएगा, टेंजेंट बाई माइनस बाई 1 नहीं, बाई माइनस बाई 1 नहीं जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा बताया हूँ, क्या बताया हूँ बोलिए। y इक्वल टू ए वाला देखिए यहाँ पर है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए वाई रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y इक्वल टू एम कितना है -1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस माइनस ए कितना है यहाँ पर 3 है, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, यानी y इक्वल टू -x प्लस माइनस 3 1 प्लस 1, यानी y इक्वल टू -x प्लस माइनस 3 रूट 2, यानी x प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। यानी एक जो है टेंजेंट प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में नीचे आएगा, यानी जो दो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, यानी इसमें स्लोप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्लोप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जहाँ m था वहाँ -1 बाई m हो जाएगा। सोल्व कर देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का निकल जाएगा। इसी पे 3-4 क्वेश्चन ले लीजिए, कहेगा फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट एट ए लाइन ले लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, ये अपना को या लाइन ले लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 1, और इक्वेशन ऑफ जो सर्किल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इसी लाइन पे पहला इस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 200, थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, फोर्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। इस तीनों सर्किल पे ये जो लाइन है टच करता है, तो अनदर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा मतलब लाइन है और इसको सेटिस्फाई करेगा, तब उसका इक्वेशन ऑफ सर्किल मानी टेंजेंट निकालना है कि इस सर्किल का ये बंदा होगा। देख क्लियर, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के पर इतना सारा क्वेश्चन बताया आपका। दूसरा अब देता हूँ कि अगर ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं है इक्वल टू 9 है, एट ए लाइन क्या है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका भी टेंजेंट निकालना है। दूसरा आपको 2x प्लस 3 वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, थर्ड में x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है, फोर्थ में 3x माइनस 5 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना आपका निकालना है। पहले क्या मैं स्ट्रेट लाइन दिया, फिर दिया कि सर्किल का इक्वेशन, मैंने आप बदलिया बढ़ क्या दिया
सर्किल का इक्वेशन दिया और बोला कि ये लाइन है, तब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना है। टेंजेंट नॉर्मल मतलब स्लोप का सिर्फ चेंज कर देना नॉर्मल में और बाकी को ऑपरेट करके सोल्व कर देंगे। इधर क्लियर? इतना आपको हमने बताया कि कैसे हम सोल्व करते हैं। इसके बाद जो अगला जो फॉर्म आएगा, आपको टेंजेंट बता दिया, नॉर्मल बता दिया। इसके बाद जो आने वाला है अगला जो एपिसोड में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है, उसके बाद इंटरसेप्ट कोई करता है कोई लाइन पे तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज तक का इतना ही रहेगा। क्वेश्चन आप इस एपिसोड में टेंजेंट नॉर्मल के बात किया। क्वेश्चन जो होमवर्क दिया हूँ ऑलमोस्ट बना लीजिएगा। अगर इन द केस नहीं बनता है तो आप कमेंट में या जो भी है कम्युनिकेशन के जरिए उससे आप बात करके सोल्व करके आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।